कौवा आजकल बहुत खुश था क्योंकि उसने भोजन ढूंढने का नया और आसान तरीका ढूंढ लिया था। वो हर रोज किसान के घर में किक्कर के पेड़ पर जाकर बैठ जाता और फिर जैसे ही किसान की पत्नी अपने छोटे बेबी को रोटी देकर इधर उधर जाती तो कौवा तुरंत उड़कर छोटे बच्चे से रोटी छीनकर भाग जाता। वो घने जंगल में जाकर रोटी का मजा लेता। वाह वाह, शैतान हो तो कोई मुझसा, मैं तो इंसान से भी भोजन छीन लेता हूँ। तोता बहुत भूखा था। वो उड़ता हुआ कालू कौवे के पास आता है। कालू कालू कौवे, ये रोटी तुमने कहाँ से ली है? थोड़ी सी मुझे भी दे दो। ना ना, मैं ये रोटी इंसान के बच्चे से छीन कर लाया हूँ। बहुत मुश्किल काम है इंसान से भोजन छीनना। मैं ये रोटी तुम्हें नहीं दे सकता। ऐसा कहते हुए कालू कौवा बाकी की रोटी का टुकड़ा उठाकर वहाँ से चला जाता है। बहुत दुष्ट है ये कौवा, जिस दिन पकड़ा गया तो बहुत पीटेगा ये। किसान की पत्नी भी बहुत परेशान थी कि उसका मुन्ना रोटी भी खाता है मगर फिर भी कमजोर क्यों होता जा रहा है। मुन्ने के पापा, मैं हर रोज बेबी को रोटी देती हूँ मगर हमारा बेबी दिन ब दिन कमजोर ही होता जा रहा है। मैं भी यही सोच रहा था मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। किसान और उसकी पत्नी ऐसे परेशान थे। दूसरी तरफ कालू कौवा अपनी बहादुरी के किस्से हर एक पक्षी को सुनाता। मैं पीछे से गया और फिर जैसे ही किसान की पत्नी मुन्ने को रोटी देकर गई तो मैं उससे रोटी छीनकर भाग आया। बहुत स्वादिष्ट होता है इंसानों का भोजन। कालू कौवे, अच्छा यही है कि तुम इंसानों की बस्ती में ना ही जाया करो। जिस दिन पकड़े गए तो बहुत मार पड़ेगी तुम्हें। मैंने सुना है कि इंसान को दूर से ही बंदूक चलाकर मार देते हैं। तुम सब डरपोक हो, मेरे जैसा बहादुर कोई भी नहीं है तुम में। मैं तो जा रहा हूँ इंसानों की बस्ती में, अगर किसी ने जाना है तो आ जाए। ना जी ना, हम तो इंसान से दूर ही अच्छे। तुम ही जाओ और खाओ जाकर इंसान की रोटी। मगर कौवा रोज की तरह आज फिर किसान के घर चला जाता है। वो छुपकर किसान के घर में किक्कर के पेड़ पर बैठ जाता है। मगर आज कौवे को पता नहीं था कि किसान भी खेतों में नहीं गया। वो थोड़ी दूर बैठा अपनी बैलगाड़ी ठीक कर रहा था। किसान की पत्नी न जाने आज कहाँ चली गई है। जल्दी से रोटी दो अपने बच्चे को, ताकि मैं जल्दी से छीनकर अपना पेट भरूं। फिर कौवा देखता है कि किसान की पत्नी एक बर्तन में देसी घी की चूरी डालकर अपने बेटे को देती है। खा लो मेरे मुन्ने, ये चूरी देसी घी की है, जल्दी से खा लो और मैं बर्तन धो लेती हूँ। किसान की पत्नी बर्तन धोने चली जाती है। कौवा भी बैठा सब देख रहा था। जैसे ही किसान की पत्नी बर्तन धोने जाती है तो कौवा जल्दी से उड़ता है और छोटे बच्चे के पास जाकर बर्तन से चूरी खाने लगता है। किसान जब कौवे को अपने बेटे के बर्तन से चूरी खाते हुए देखता है तो वो अपनी गुलेल से एक कांच सीधी कौवे पर चलाता है, जो सीधी जाकर कौवे के पंख पर लगती है और कौवा गिर जाता है और काएं काएं करने लगता है। फिर किसान जाकर कौवे को पकड़कर उसी पेड़ से उल्टा लटका देता है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं तो देख रहा था कि आपकी पत्नी ने चूरी में शक्कर भी डाली है या भूल गई है।
हम कई दिन से परेशान हैं कि हमारा मुन्ना कमजोर क्यों होता जा रहा है। अब पता चला कि हमारे बेटे का भोजन तुम चुरा कर खा जाते हो। किसान की पत्नी भी आ जाती है। मैं खेत में जा रहा हूँ और इस काले कौवे को छोड़ना ना। यही है वो चोर जो रोज मेरे बेटे की रोटी छीन कर खाता है। काले कौवे, बच्चों से रोटी छीनते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें दुष्ट कौवे? मैं हर रोज तुम्हें दाना डालती हूँ, मगर तुम हो कि फिर भी मेरे बेटे की रोटी छीन लेते हो। दाना खा खा कर मेरा जी भर गया था, इसलिए मैं गलती कर बैठा। अब मुझे माफ कर दें। मगर किसान की पत्नी वहाँ से चली जाती है। जब शाम तक कालू कौवा जंगल वापस नहीं जाता तो सभी पक्षी सोचते हैं कि कौवा जरूर आज पकड़ा गया होगा। कबूतर भैया, अभी तक कालू कौवा नहीं लौट कर आया। अब तक तो वो आ जाता है, कहीं वो पकड़ा तो नहीं गया। मिट्ठू तोता, जो कभी कभी इंसानों की बस्ती में चला जाता था, वो जब कालू कौवे को पेड़ से उल्टा लटका हुआ देखता है तो वो कौवे के पास जाता है। कालू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बचा लो, मुझे बचा लो मिट्ठू। मैं किसान के बेटे की चूरी चुरा रहा था कि पकड़ा गया। मिट्ठू, जल्दी से जाओ और चिड़िया को बुला कर लाओ, वही मुझे किसान की पत्नी से छुड़वा सकती है। कालू, वो दिन याद करो जब मैंने तुम्हें इंसान से भोजन छीनने से मना किया था। बस एक बार मुझे बचा ले मेरे दोस्त, फिर मैं कभी इस दिशा में भूल कर भी नहीं आऊंगा। फिर मिट्ठू जल्दी से जंगल की तरफ आता है। वो सीधा चिड़िया और कबूतर के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। तो फिर आज कालू पकड़ा ही गया। कबूतर भैया, वो जैसा भी है तो हमारा दोस्त, हमें उसकी मदद को जाना होगा। आप जल्दी जाइए, अगर देर हो गई तो किसान कालू को मार देगा। फिर चिड़िया और कबूतर जल्दी से इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं। किसान खेत में काम कर रहा था। चिड़िया और कबूतर उसके पास जाते हैं। किसान जी, हमारा कालू आपने पकड़ लिया है, आप उसे छोड़ दें, वो मर जाएगा। चिड़िया, वो कौवा बहुत शैतान है। वो हर रोज मेरे बेटे से रोटी छीन कर खा लेता है और मेरा बेटा बहुत कमजोर हो गया है। वो फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। बस एक बार आप उसे माफ कर दें। आप दोनों मेरी पत्नी के पास जाइए, वो घर में ही है, वो उसे छोड़ देगी। हाँ, मगर याद रखना, कौवे को भी बता देना, अगर फिर कभी मेरे घर में वो आया तो मैं बंदूक से उसे मारूंगा। वो फिर कभी आपके घर में नहीं आएगा, हम वादा करते हैं। फिर चिड़िया और कबूतर किसान के घर जाते हैं। किसान की पत्नी लाल मिर्ची साफ कर रही थी। चिड़िया उसके पास जाती है। चिड़िया और कबूतर को देखकर कौवे की जान में जान आती है। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो मेरे दोस्तों, मुझे बचा लो। कौवा ऐसे शोर मचाता है। माँ जी, हमें सब बता दिया है किसान जी ने, हम तो इसे पहले ही मना करते थे, मगर इसने हमारी बात नहीं मानी, आप इसे एक बार छोड़ दें। चिड़िया, आप सब पक्षी मेरी छत से आकर दाना खा लिया करो। मैं तो इस काले कौवे को भी रोज दाना डालती हूँ, मगर ये लालची कौवा फिर भी मेरे बेटे की रोटी छीन लेता है। अब ये कौवा कभी ऐसा नहीं करेगा। नहीं नहीं, मैं फिर कभी इस तरफ मुंह भी नहीं करूँगा। फिर किसान की पत्नी कौवे को खोल देती है और कौवा अपने दोस्तों के साथ जंगल की तरफ चला जाता है। वो बहुत खुश था क्योंकि कौवे के दोस्तों ने उसे बचा लिया था।